27 आवर्स की जर्नी के बाद नई दिल्ली, एक बचपन का सपना था कि एक बार मैं दिल्ली ज़रूर जाऊंगा। पहाड़ों में बेटर एंड कुछ ऐसे कुछ लिया था, तक तो कुछ खास नहीं लगा था। हरिद्वार दिल्ली कुछ भी हो, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हो। और बट हम जा रहे थे चलते हुए अपने पैरों पर, क्योंकि भाई ट्रेक करने का मज़ा चलते हुए आता है। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा ना, तब बीवी के साथ जाऊंगा, नहीं तो दोस्तों के साथ जाऊंगा, घर वालों के साथ नहीं जाऊंगा। बेस कैंप पर पहुंच गए एंड पूरा माउंटेन्स वगैरह, मतलब मैं तो रिक्शा से ट्रैवल कभी करता ही नहीं हूँ, सो दिस इज़ आई थिंक फर्स्ट टाइम। डर्स यहाँ तक आने के बाद हमें ठंड मतलब ज़्यादा लगने लगी एंड दिस ट्रिप वॉज अनएक्सपेक्टेड। आई थिंक दिस ट्रिप वॉज अनएक्सपेक्टेड। क्यों और कैसे अनएक्सपेक्टेड था वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले सब लोगों ने तैयारी कर ली थी, सब लोगों ने बैक पैक कर लिया था, बट मैं 4-5 घंटे पहले जस्ट रात को 2 बजे 3 बजे तक मैं बैक पैकिंग कर रहा था, घर वालों की बहुत सारी गालियां खाने के बाद। तो अगली सुबह घर वालों की गालियां खाकर सबसे लेट उठकर सबसे पहले तैयार हो गया मैं। नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सबसे लेट तैयार हुआ था एंड रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली थी। कितनी लंबी होने वाली थी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर रात को वीडियो निकाल रहा था, एक पीछे आंटी देख रही थी। यहाँ पर मेरी शक्ल पे मत जाना क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं थी एंड मुझे कैमरा का कुछ भी नॉलेज नहीं था। सो दिस इज़ अगले दिन सुबह 24 घंटे का हमने सफ़र तय किया था एंड दिल्ली को आने के लिए अभी 3 घंटे बाकी थे पूरे। एंड फाइनली पूरे 27 घंटे 27 आवर्स की जर्नी के बाद नई दिल्ली, एक बचपन का सपना था कि एक बार मैं दिल्ली ज़रूर जाऊंगा। बहुत वेट करने के बाद आखिरकार दिल्ली आ चुकी थी। केदारनाथ जाने से ज़्यादा एक्साइटेड मैं दिल्ली जाने के लिए था एंड यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मैं इनको समझा कर मैंने एट द एंड वीडियो निकालने के लिए मना लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर किसी को भी वीडियोस निकालने का कुछ शौक ही नहीं है, बस लगता है मुझे अकेले को ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जगह को, मोमेंट्स को कैप्चर करना, उनको बाद में कुछ सालों बाद देखना। खैर उस टाइम पे तो मुझे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना था, बट कैसे ना कैसे मैं फाइनली दिल्ली आ गया। मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है अमरुद जी। खैर ऐसा किसी ने मुझे नहीं बोला। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दिन रात को हमने हरिद्वार में स्टे किया एंड उसके बाद सुबह सुबह हरिद्वार के घाट पर आए एंड रात भर मैं सोया नहीं था। मुझे हरिद्वार उतना फैसिनेटिंग, उतना अच्छा कुछ नहीं लगा था जितना मैं सुनता आया था। सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगाने के बाद हम रूम पर वापस आए एंड उसके बाद मैं फ्रेश हो गया। अब तक तो कुछ खास नहीं लगा था हरिद्वार दिल्ली कुछ भी हो, बट लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। तो भाई मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट आई थी ना, तो मैं लाइफ में सबसे पहले तैयार होकर बाहर आके वीडियोस निकाल रहा था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेला इतना एनर्जी वाला बंदा हूँ यहाँ पर। सीरियसली यार, नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा ना तो दोस्तों के साथ थोड़े एनर्जी वाले लोगों के साथ जाऊँगा। बहुत जनता बोरिंग मिली थी मेरे को यहाँ पर, सब लोग बोरिंग थे। दैट्स वाई मैं यहाँ पर खुद कैमरा सेट कर रहा था एंड खुद अपनी वीडियोस निकाल रहा था। एक्चुअली इन रियल मैं इस ट्रिप पे जाने वाला नहीं था, मैं बाद में जाने वाला था। बस मेरे मम्मी पापा जाने वाले थे, मैं बाद में जाने वाला था। सो मैं उतना प्लान करके नहीं आया था कि ऐसी वीडियोस बनानी है, ऐसे ट्रांजिशन वाली वीडियोस बनाने। सो मेरे को उतना याद भी नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ वीडियो, क्या बनाऊँ, एंड वहाँ पर रेंज भी उतना नहीं आ रहा था एंड कोई मेरे साथ भी नहीं था कि कैसे क्या प्लान करे। देन उसके बाद हम गए हरिद्वार के शॉपिंग मार्केट में एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें ली। मुझे याद भी नहीं अभी मैंने क्या क्या लिया था। आई थिंक स्वेटर एंड कुछ ऐसे कुछ लिया था, क्योंकि काम आने वाले थे केदारनाथ के ऊपर, मतलब वहाँ पर ज़्यादा महंगे मिलते, सो यहाँ पर सस्ते मिलते हैं ऐसे हमें बोला था। देन दैट्स वाई हम यहाँ पर आए थे। भाई साहब सोलापुर की गर्मी, सोलापुर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है भाई। ऐसा लगता है कि इतनी ह्यूमिडिटी, इतना ख़राब इन्वायरमेंट है ना यहाँ पर दिल्ली में एंड हरिद्वार में बहुत। सो दिस इज़ ई रिक्शा एंड हम यहाँ पर सोलापुर में तो ई रिक्शा में कभी नहीं बैठे एंड हम रिक्शा से ट्रैवल कभी करता ही नहीं हूँ। सो दिस इज़ आई थिंक फर्स्ट टाइम एंड ये ई रिक्शा था, अच्छा था। देन हम यहाँ से निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, ऋषिकेश से होकर। एंड मेरा सबसे फेवरेट सिटी, करंट सिटी देहरादून।
आई स्टिल रिमेंबर यहाँ पर मुझे इतनी भूख लगी थी ना, लिटरली सबको भूख लगी थी एंड सब लोग चिल्ला रहे थे। मतलब हमें अच्छा होटल नहीं मिल रहा था बैठ के खाने के लिए, क्योंकि हम गए थे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, दैट्स वाई खाना साथ में ही चलता है हमारे। आफ्टर लॉन्ग वेट हमें एक जगह मिल गई एंड वहाँ पर भाई साहब इतने अच्छे अच्छे आम एंड बहुत सारे फ्रूट्स मिल रहे थे रोड पर ही, एंड बहुत सारे बंदर भी रोड पर बैठे थे आम खाते हुए। वो सारे क्लिप्स मैंने डिलीट कर दिए, गलती से हो गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने बैठकर अच्छे से खाना खाया एंड उसके बाद थोड़ा ट्रैवल एजेंसी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ था, याद है मुझे अभी भी। एंड इसी जगह पर मुझे हमारे स्कूल की टीचर मिली थी, हमारे ही ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वो भी जा रही थी एंड मुझे यहाँ पर वो टीचर मिली थी। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था वो हमें क्लास टीचर के लिए आई थी 2-3 मंथ्स के लिए बस। तो आगे की जर्नी आगे बताता हूँ मैं, तब तक के लिए थोड़े क्लिप्स एंजॉय करो। हरिद्वार, ऋषिकेश एंड यमुनोत्री तक, हाँ यमुनोत्री तक जाने तक के सारे क्लिप्स है, सो इसको एंजॉय करो। तब तक के लिए मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट हमारा पूरा ट्रिप बस में ही निकल चुका था, मतलब 50% ऑफ टाइम हमने बस में ही ट्रैवल किया है। दिस वॉज आवर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डे में पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात के 2 बजे तक हमने ट्रैवल किया, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट में एंटर करने से पहले कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। सो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत टाइम लगा एंड उसके बाद रात को नियर अबाउट 2 बजे तक हम स्टे पर पहुंच गए थे। एंड अगेन आज रात भर में पूरी रात नहीं सोया था, नियर अबाउट 1 घंटे सोया था एंड मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सो मैं थोड़ा बहुत 1-2 घंटे सोया था एंड उतनी भी नींद नहीं हुई थी मैं जाग गया था। एंड नेक्स्ट दिन रात को 1-2 बजे हम सो गए थे एंड उसके बाद सुबह 3-4 बजे हम उठ चुके थे एंड हमें 4 बजे हम निकल पड़े यमुनोत्री की तरफ। सुबह सुबह हम निकल पड़े थे एंड यमुनोत्री के जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे थे ना, उतनी ठंड बढ़ती जा रही थी एंड सुबह सुबह सनराइज नॉट सनसेट, सनराइज देखने का मज़ा ही अलग था भाई। यहाँ पर सनराइज़ हुआ था, यहाँ पर हो रहा है एंड बहुत मज़ा, मतलब इतनी ठंड थी एंड ऊपर से सनराइज़ का देखने का मज़ा वो अलग ही लेवल का था। एन्जॉय सम क्लिप्स एंड आई विल सी यू एट यमुनोत्री ट्रैक सॉरी। जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ चढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी एंड क्योंकि हम पूरे बर्फ़ से ढके हुए पर्वत की तरफ जा रहे थे, मतलब माउंटेन की तरफ जा रहे थे। एंड ये रहा यमुनोत्री, ओनली 3 किलोमीटर्स। यहाँ तक आने के बाद हमें ठंड
मतलब ज़्यादा लगने लगी। एंड यहाँ पर ठंड बहुत थी भाई साहब, मतलब आज अभी तक का, मतलब दिल्ली से अभी तक का सबसे ठंड ज़्यादा यहीं पर था। एंड यहाँ से ऐसे ही हमें ट्रैक करना था 7 किलोमीटर, 7 to 8 किलोमीटर ट्रैक करके जाना था। बट भाई साहब इन्वायरमेंट इतना सही था ना, मतलब अभी लग रहा था कुछ तो मतलब मज़ा आ रहा था, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार तक मुझे कुछ खास नहीं लगा था, बट यहाँ से मज़ा आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ऐसे पहाड़ पर रास्ते गोल गोल घूमते हुए जा रहे थे हम लोग, पूरा मतलब राउंड राउंड। इतने गाड़ियाँ थी ना, इतनी गाड़ियाँ थी, एंड इतना ठंडा ठंडा मौसम था, देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर ठहर जाऊँ इसी मोमेंट पे। सो फाइनली 3-4 घंटे के ट्रैवल के बाद हम यमुनोत्री ट्रैक के आस मतलब बेस कैंप पर पहुंच गए। एंड पूरा माउंटेन्स वगैरह मतलब बर्फ़ से लदा हुआ था, एंड बहुत ठंड ठंड हवा आ रही थी। एंड एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ अभी ट्रैक करने को मिलेगा, लाइफ का पहला ट्रैक रहेगा। सो चलिए 7 से 8 किलोमीटर का यमुनोत्री का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सुबह सुबह का इन्वायरमेंट था, दैट्स वाई यहाँ पर ठंड थी। एंड ट्रैकिंग करने का ठंड में अलग ही लेवल का मज़ा होता है। बहुत लोग घोड़े पर जा रहे थे, आई मीन खच्चर पे जा रहे थे, एंड बहुत लोग पालकी एंड पिट्टू एट्सेट्रा, बट हम जा रहे थे चलते हुए अपने पैरों पर, क्योंकि भाई ट्रैक करने का मज़ा चलते हुए आता है। ये वाला ट्रैक उतना मुश्किल नहीं था, बट यहाँ पर चलना थोड़ा मुश्किल था, बट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब हार्ड लेवल मेरे लिए तो मीडियम लेवल का था। एंड चलते टाइम कुछ नहीं लगा, हम लोगों ने अच्छे से ब्रेक लिया, टी ब्रेक एट्सेट्रा। टी ब्रेक टी ब्रेक। उनको आटली उम्र है, आज थोड़ा गया था यहाँ अभी हमें एक्चुअली यहाँ से उस बर्फीले पहाड़ तक जाना है। एंड ये अभी तक 4-5 किलोमीटर की जर्नी अभी बाकी है, वहाँ तक हमें चलते हुए जाना है। मैं तो बड़े आराम से चलते हुए जा रहा था, एंड बहुत लोग थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो रही थी, वो रुक रहे थे। एंड मुझे उतना कुछ खास ऐसे पैर नहीं दुख रहे थे, मैं तो ईज़िली ऐसे चलते जा रहा था, एंड ईजी था मेरे लिए सब। सो पूरे 3 घंटे की जर्नी के बाद, 3 से 3.5 घंटे की जर्नी के बाद हम यमुनोत्री के ट्रैक पे मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। जय श्री यमुने, अच्छा ऐसा कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर। एंड ये रहा जहाँ से वो पानी आता है। सो यहाँ पर नहाना होता है, गर्म पानी होता है, वहाँ पर नहाना होता है। सो मेरे को ज़बरदस्ती घर वालों ने नहला दिया। अभी बच्चा तो नहीं हूँ, बट सुनना पड़ता है, थोड़ा नहा लिया मैंने, ऐसे ही थोड़ी डुबकी लगा ली, यहाँ पर नहीं गर्म पानी में। नाउ द रिटर्न जर्नी। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट पहाड़ों वाली मैगी एंड कुछ फ़ोटोज़ हमने वहाँ पर क्लिक किए। दैट वाज आवर फर्स्ट पहाड़ों वाली मैगी। इन मोहतरमा को खाना था मैगी, मुझे तो कुछ खाना नहीं था, बहुत गंदा था भाई, कुछ भी नहीं था, बस पानी में उबाल कर मीट डालकर दिया था हम लोगों को। तो भाइयों, आजकल के मेरे महंगे नशे देख लो। सब लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में सुकून होता है, मुझे लगता था ये लोग क्या बोलते हैं, लेकिन जब खुद आया तो तब पता चला कि सच में पहाड़ों में नशा होता है। नशा नशा है प्यार का। देख लो पहाड़ों का नशा, नशा है पहली बार का, पहले पहले यार का। दिस इज़ नॉट अ नशा बिकॉज यू नो विच इज़ माई फर्स्ट नशा। You can say it. This is my second nasha, my second love. Traveling. देखो traveling पहाड़ों में traveling.
एक्चुअली मुझे बहुत सारे वीडियोस निकालने थे, दैट्स वाई मैं सबसे आगे आया था, क्योंकि मुझे खुद से मतलब शर्म आ रही थी वीडियोस निकालने के लिए, दैट्स वाई मैं सबसे आगे आकर वीडियो निकाल रहा था। यही है आजकल का अपने नशा। लेट्स सी क्या होता है अपने 1 सेकेंड वाले नशे में। ये सब सस्ते नशे हैं, मैं महंगा नशा नहीं करता। आई एम राइट नाउ इन हिमालयन रेंजेस। इसको मराठी में क्या बोलते हैं यार? हिमालयाच्या रांगा इन मराठी। वी कॉल इट हिमालयाच्या रांगा। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, और हिंदी में और इंग्लिश में आई डोंट नो। देख लो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या बोलते हैं उसको। ओके उस्ते नसे बल्ले भैया। यार मेरे साथ बहुत बोरिंग लोग थे यार, क्योंकि मेरे को ही इनका वीडियो निकालना पड़ता है एंड ये लोग मेरी वीडियोस नहीं निकालते। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा ना, तब बीवी के साथ जाऊंगा, नहीं तो दोस्तों के साथ जाऊंगा, घर वालों के साथ नहीं जाऊंगा। एंड यहाँ पर मैंने वीडियोस निकालने के लिए दिया था एंड ये रहे हमारे वीडियोस। कैसे वीडियोस है देखो भाई साहब, दैट्स वाई मैं खुद के वीडियोस खुद निकालता हूँ। कैमरामैन बहुत गंदा था, दैट्स वाई मैंने अपना कैमरा खुद के हाथ में लिया, क्योंकि मैं ही ठीक ठाक निकाल लेता हूँ। मुझे भी नहीं आता बट स्टिल मैं खुद ठीक ठाक निकाल लेता हूँ। सो एट द एंड यमुनोत्री का ट्रैक ख़त्म हुआ एंड इस दिन का भी ख़त्म हुआ। हम रात को घर गए एंड ट्रैवल करते हुए शाम हो गई थी, मतलब शाम को हम निकल पड़े थे ट्रैवल करते करते एंड हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाले थे। एंड रात को हमने स्टे किया। स्टिल अगेन मैंने इस रात को भी नहीं, मतलब इस रात में भी नहीं सोया था मैं ज़्यादा, आई थिंक 2 घंटे 3 घंटे में सोया था या, बट मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। दिल्ली में हरिद्वार में उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत गर्मी थी, बट यहाँ पर ठंड थी एंड इन्वायरमेंट एंड इतने प्यारे प्यारे व्यूज। सी यू इन पार्ट 2।